ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री हरे नाम केवलम ये 100 श्लोकों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके 13 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। युक्तम मुक्तम सुधीवृंदय सारम आरेत सर्वता हरे नाम हरेर्नामैव केवलम्। प्रबलं बलवदभ्योऽपि दुर्बलानां परं बलं संबलं भवपान्थानां हरेर्नामैव केवलम्। Strong more so than even all else possessed of strength, the great strength of those otherwise devoid of strength, and the provisions for those on the path of material existence. Satel is the name of Hari alone. Balam balmatam asmi. हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं कि बलवानों का मैं बल हूँ। तो प्रबलम बल वधभ्यो अपि, बलवधभ्यो अपि, वन हु इज possessed ऑफ स्ट्रेंथ। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में स्ट्रेंथ बल है किसी के पास, ना केवल फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई खास वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जिस बल की बात की जा रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात की। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आध्यात्मिक बल रखने वाले महान से महान जो पर्सनालिटी उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे सकता है हरिनाम। और इनफैक्ट दुर्बलानाम परम बलम, दुर्बलानाम परम बलम, द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ दोज डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ। जो बलहीन है, जिनके पास कोई बल नहीं है, जीरो स्पिरिचुअल पोटेंशियल, बलहीन है, आध्यात्मिक शक्ति से विहीन है, उनके लिए ग्रेट स्ट्रेंथ है दुर्बलाना परम बलम। उनको भी परम बलम बना सकता है अगर वो भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं। ये मतलब है प्रबलम प्रकृष्ट रूपेण बलम, प्रबलम बलवदभ्य अपि दुर्बलानां परम बलम संबलम भव पांथानां, संबलम भवपांथानाम हरेर्नाम एव केवलम। इस भौतिक अस्तित्व से आ, पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए जो प्रोविजन है, बल है, वो हरेर्नाम एव केवलम। को वा कस्य भवेद् बन्धु सर्वस्वार्थं समीहते निरुपाधिषु हि नित्यं हरेर्नामैव केवलम्। Who can be anyone's true friend in संसार? कोवा कस्य भवेद बंधु, और अन्य कोई व्यक्ति किसी का मित्र कैसे बन सकता है? मित्र का अर्थ होता है कि जो किसी व्यक्ति को उनकी
कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें, हेल्प करें, मदद करें। तो इस संसार में कई लोग हैं जो हमारे वेल विशर हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली दे कैन डू वेल फॉर अस। वेल विश विश कर सकते हैं। हाँ, है ना। विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी लाइफ, विश यू हैप्पी सक्सेस। ये सब बोल सकते हैं, विश कर सकते हैं कि मैं आशा करता हूँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते वास्तव में। तो कुछ लोग हो सकते हैं हमारे जीवन में, ज्यादातर लोग तो उनको हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपको जो करना है करो, जैसा जीवन है आपका, सफलता है विफलता है, डजेंट मैटर। लेकिन कुछ हमारे होंगे रिलेटिव, सगे संबंधी, जो हमारे प्रति आसक्त होंगे, तो इच्छा रख सकते हैं कि हमारा हमारा जीवन में अच्छा हो, कल्याण हो, हमारी कठिन परिस्थितियां हैं उससे हम बाहर निकल जाएं। लेकिन कोई कर नहीं सकता है कुछ भी। लेकिन कौन कर सकता है? हाँ, को वा कस्य भवेत बंधु, हरिर नाम है केवलम। ओनली द नेम ऑफ हरि, भगवान का नाम ही, यानी भगवान कृष्ण ही है, जो वास्तव में न केवल वेल विशिंग फ्रेंड है, और बल्कि ही कैन एक्चुअली डू वेल विश, ही कैन एक्चुअली डू वेल फॉर अस, हमारे लिए कर भी सकते हैं। हाँ। प्रहलाद महाराज इसी चीज को, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए, हाँ, ये श्लोक में बोलते हैं, पितरौ नरसिम्हा, नरसिम्हा, पितरौ नरसिम्हा। व्हाट इज दैट वर्स? प्रहलाद महाराज से, बालस्य स्नेह, बालस बालस्य में पितरौ नरसिम्हा, बालस्य नेह पितरो नरसिम्हा शरणम, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा, नार्तस्य चागतम् उदन्वति मज्जतो नौ, तप्तस्य तत् प्रतिविधिर या इहाञ्जसेस्तस्, तावत् विभो तनुभृतां त्वदप उपेक्षितानाम्। My dear Lord Nrsimhadev, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied souls neglect and not cared for by you cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. प्रहलाद महाराज स्पष्ट बोलते हैं कि हे भगवान नरसिंह देव, ऐसा व्यक्ति जो आपके द्वारा उपेक्षित है, तद उपेक्षिता नाम, त्वद उपेक्षिता नाम, यानी आपने जिसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षा कर दिया आपने अगर किसी की, तो ऐसा व्यक्ति जो है, अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता है। भले ही उसके बहुत सारे अनेकों प्रकार के वेल विशर हों, शुभचिंतक हों, मदद करने के लिए तत्पर हों, नहीं कर सकते। दो तीन उदाहरण दिए। जैसे माँ बाप होते हैं, तो बच्चों, कोई बच्चा है, उसका सबसे बड़ा वेल विशर कौन होता है? उसके माँ बाप ही हो सकते हैं, उनसे ज्यादा और कौन हो सकता है शुभचिंतक? लेकिन ऐसे मदर फादर कैन नॉट प्रोटेक्ट दियर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचा नहीं सकते अगर भगवान आपके द्वारा उपेक्षित हो। ऐसे एक वास्तविक घटना है। एक बार नाव में अ, चल रहे थे। सो एक पेरेंट्स ने, उनका एक बच्चा बार बार हाथ जो है नाव से बाहर निकाल के पानी को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक मगर उस बच्चे के हाथ को पकड़ लिया। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मगर के मुंह से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो सब लोग घबरा गए, क्योंकि अगर समय भी बहुत कम था, कुछ भी हो सकता है, या तो सबके सब डूबेंगे, नहीं तो बच्चे को डुबा दो। ऐसे, और नाव में कुछ था भी नहीं। तो लोग, दो ऑप्शन बचा, या तो बच्चे का हाथ काट दिया जाए, या बच्चे को फेंक दिया जाए। सोचिए कैसी स्थिति हो गई, क्या हालत हुआ होगा उस वक्त में। तो बाकी लोग भी नाव में थे, तो इमीडिएटली वो पेरेंट्स को फोर्स करने लग गया कि आपको इन दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का हाथ काट नहीं सकते क्योंकि काटने के लिए कुछ है नहीं वहां पे। हाँ। तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को बच्चे को छोड़ना पड़ गया। सोचिए, अब मगर लेके चला गया।
सो ये ऐसे एग्जाम्पल, यानी माता पिता जो बच्चे को हर प्रकार से सुरक्षा देना चाहते हैं, उनका इच्छा तो है हर प्रकार से उनको कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान का उपेक्षा है, अगर भगवान नेग्लेक्ट करें, भगवान का अगर इच्छा नहीं है, तो वो भी नहीं बचा सकते हैं या कल्याण नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे प्रहलाद महाराज कि फिजिशियन एंड मेडिसिन, कोई बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी है, एक्सपर्ट डॉक्टर भी है, और मेडिसिन भी है, दवाई भी है। वो भी ऐसे बीमार व्यक्ति के कष्ट को हटा नहीं सकते अगर भगवान के द्वारा उपेक्षित हो जाए। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र में कोई डूबते हुए व्यक्ति को नाव बचा नहीं सकता। हाँ, तद उपेक्षिता नाम। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, को वा कस्य भवेद बंधु सर्वा स्वार्थं समीहते निरूपाधि सुहिन्नित्यम् हरेर्नामैव केवलम। इस संसार में बाकी सब क्या है? कोवा कस्य भवेत बंधु, कौन बंधु बन सकता है? सर्वः स्वार्थम समीहते, सब एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। हर कोई अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति जो है वास्तविक रूप में बंधु नहीं बन सकता है। लेकिन केवल कौन है? निरूपाधि सुहीन नित्यम, द अनकंडीशनल फ्रेंड फॉर एवर। योर एवर वेल विशर इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज ऑल्सो। प्रभुपाद जी जब भी लेटर लिखते थे तो आखिरी में लिखते थे योर एवर वेल विशर। तो भगवान और उनके शुद्ध भक्ति हमारे वास्तविक रूप में एवर वेल विशर होते हैं, अनकंडीशनल रूप में, विदाउट एनी कंडीशन, कोई स्वार्थ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। निरूपाधि सुहीन, बिना किसी उपाधि, बिना किसी आशा के, स्वार्थ के, सुहीन हमारे बंधु नित्यम, हमेशा के लिए। कौन? हरे नाम है केवलम, ओनली द होली नेम ऑफ हरि अलोन। भगवान गीता में भी बोलते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, सुहृदम का अर्थ होता है हृदय के जो बहुत करीब है, उनको सुहृद बोला जाता है। जो वन हु ओनली डिजायर्स द वेलफेयर ऑफ हिज फ्रेंड, जो अपने मित्र का के एकमात्र जो है कल्याण ही इच्छा रखता है, बिना उससे अपने लिए कुछ लाभ की कामना करे, उसको बोलते हैं सुहृद। एंड ओनली कृष्ण इज सुहृद ऑफ एवरी लिविंग। केवल भगवान कृष्ण ही है सभी जीवात्माओं के सुहृद, और कोई नहीं। नॉट इवन डेमी गॉड्स, देवतागण भी नहीं है, या संसार में माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप का जो बच्चों के प्रति प्रेम है, निश्चित रूप में इस संसार में जो उपलब्ध अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्पेशली माँ का जो प्रेम होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा निस्वार्थ भाव होता है। हाँ, लेकिन भगवान के प्रेम के सामने वो भी इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है। इस बात को ध्रुव महाराज की माता बोलते हैं। सतयुग में ध्रुव महाराज हुए। ध्रुव महाराज को उनकी जो सौतेली माँ है वो बहुत कष्ट प्रदान की, डांट के, तो चले गए अपनी माँ के पास और बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप, मैं, मेरा दुख को दूर करिए। माँ बोली, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, हालांकि मैं तो आपकी शुभचिंतक हूँ, आपका कल्याण चाहती हूँ, लेकिन मेरे समर्थ नहीं। हाँ, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं, मैं कर नहीं सकती कुछ, मेरे पास वो शक्ति नहीं। लेकिन आप नारायण का अगर आश्रय लोगे तो वो ना केवल सर्वसमर्थ हैं, वो पूर्ण पूर्ण रूप से समर्थ भी हैं, बल्कि उनके हृदय में हम सभी के प्रति, हर जीवात्मा के प्रति कल्याण करने की जो भावना है वो कई लाखों गुना ज्यादा है। हाँ, ये मेरा जो आपके प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, प्रेम है, मेरे से लाखों गुना ज्यादा भगवान नारायण के हृदय में, ये उनका आश्रय लो। तो ये असली माँ है। तो भगवान ही एकमात्र जो है वास्तव में शुहीन कहलाते हैं, असली कल्याण करने वाले। हरे नाम है। संपत्सु स्वजना सर्वे विपत्सु विमुखा सदा संपदापत्सु मित्रं हि हरेर्नामैव केवलम्।
In prosperity, everyone is a relative. In adversity, everyone is always averse. The true friend in prosperity and adversity certainly is the name of Hari alone. संपत्सु, जब जीवन में समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तो स्वजना सर्वे, सब लोग स्वजन बन जाते हैं, फ्रेंड रिलेटिव बन जाते हैं। हाँ। और विपत्सु विमुखा सदा, और जब विपत्ति आती है, कंगाल हो जाता है कोई, हाँ, तो फिर सब विमुख हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। इसके उदाहरण तो अनेकों उदाहरण है, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रेम है ना वहाँ पे। वास्तविक प्रेम अगर भौतिक जगत में होता है, तो यही होता है। तो जब पेरेंट्स कैपेबल होते हैं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तो बच्चे हमेशा पेरेंट्स के पास जाते हैं। हाँ, मेरी माँ मेरे बाप, मेरी माँ मेरे बाप, आई लव यू बोलते हैं। लेकिन जब वही पेरेंट्स वृद्ध हो जाते हैं, विपत्सु, वृद्ध हो जाते हैं, अच्छे से कुछ उनको याद नहीं रहता, याददाश्त चली जाती है, अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, अच्छे से चल नहीं सकते हैं, व्याधि से युक्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, विमुखा सदा, छोड़ देते हैं। तभी बच्चे जब अपने, जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना पालन पोषण करते हैं, इतना प्रेम देते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो बच्चे भी ऐसे माँ बाप के विपत्सु होने पे, एडवर्स सिचुएशन में त्याग देते हैं, तो बाकी अन्य लोगों का फिर बात ही क्या कहें। तो इसलिए समृद्धि में हर कोई सगा संबंधी बन जाता है, प्रेम करता है। लेकिन जब विपत्ति आती है, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब हर कोई जो है त्याग देता है। ये संसार की ये एक, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत का ये कड़वा सत्य है। कितना भी हमारा, कितना भी बहुत खास क्यों ना हो, उसके हृदय में ये भावना आ ही जाती है कि नहीं नहीं, क्या बोझ बन गए। भले ही बाहरी रूप से समाज के दृष्टिकोण से दिखावा करने के लिए करे, लेकिन अंतःकरण में वो प्रेम नहीं रह जाता है। लेकिन केवल और केवल कौन है, भगवान हरि का नाम ही है, जो हर परिस्थिति में हमको सुरक्षा दे सकता है। संपद आपद सुमित्रम ही, संपद समृद्धि में, और आपत्सु एडवर्सिटी में, सर्टेनली द ओनली आवर ट्रू फ्रेंड इज नेम ऑफ हरि अलोन। ही हरेर नाम है केवलम। संपत्सु स्वजना सर्वे, विपत्सु विमुखा सदा, संपद आपत्सु मित्रम हि हरेर्नामैव केवलम्। को वा कस्य भवेद्बन्धु, सर्वा स्वार्थं समीहते, निरुपाधि सुरिन्नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। प्रबलं बलवद्भ्योऽपि दुर्बलानां परं बलं, संबलं भवपान्थानां हरेर्नामैव केवलम्। हरे कृष्ण। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बचपन से उनकी सेवा कर मतलब करते हैं, फिर लास्ट में उनको छोड़ देते हैं। लेकिन वो माँ बाप की भी तो गलती रहती है ना प्रभु जी, उनको बचपन से शिक्षा नहीं देते हैं। अरे ठीक है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे मेन चीज हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार में कोई भी हमको हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करने वाला। ये तो एक अलग एग्जाम्पल है। कोई माँ बाप है जो वास्तविक अच्छे से शिक्षा भी दी अपने बच्चों का, और अच्छे से पालन पोषण भी किए, और वो बच्चे भी अच्छे हैं, सब संसारिक बच्चे हैं, मतलब संस्कार हैं जिनके अंदर। हाँ। तो लेकिन फिर भी वो जब माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से सेवा के भाव से सेवा नहीं कर सकते। और अगर कोई करता भी है, तो भी नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। अल्टीमेटली वो छोड़ना ही पड़ता है, अलग होना ही पड़ता है। कष्ट जो मिलना है इस संसार में, वो मिलता ही मिलता है। केवल और केवल भगवान हरि, भगवान कृष्ण का अगर कोई आश्रय लेता है, तो वो गारंटीड है कि भगवान कृष्ण उसको कभी नहीं त्यागते हैं। और साथ ही साथ में भगवान सर्वसमर्थ भी हैं, हर प्रकार से सुरक्षा देने के लिए, और हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट बना के रखने। ये मेन चीज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है। ओके।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।